का स्वागत है मेरे चैनल रोड टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर बना कर देखें 6 पेज नंबर 87 का करने वाले हैं। तो देखिए 1 नंबर सम्स क्या आपका मन ही मन हिसाब करें बोला गया। ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 10 रुपये का 1/2 भाग कितना। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 10 रुपये का 1/2 भाग कितना बोला गया ना, तो हम लोग लिखेंगे 10 रुपये का 1/2 भाग। तो 10 रुपये का 1/2 भाग कैसे निकालेंगे, इक्वल टू देंगे 10 रुपये लिखेंगे इंटू 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो 10 रुपये का 1/2 कितना भाग होता है, ये 2 × 10 होता है ना, 2 × 10 काटें 5 × 5, तो 5 × 5 लिखेंगे तो ये कितना भाग, 10 रुपये का 1/2 भाग 5 रुपया होगा। क्या होगा, 5 रुपया, यही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन क्या आपका 25 रुपये का 1/5 भाग कितना। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 25 रुपये का 1/5 भाग, ये क्वेश्चन लिखे, ये इक्वल टू नहीं दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेगा, इक्वल टू दीजिएगा 25 गुने 1/5 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ रुपये भी लिख सकते हैं, ठीक है, रुपये लिखिए। अब काटिए 5 से, 5 × 5 = 25 होता है ना, तो कितना आया, 5 × 5 5 रुपया ना, तो 5 रुपये, यही आंसर लिखेंगे। नंबर क्वेश्चन क्या है, कितने रुपये के 1/3 भाग का 4 रुपया। कितने रुपये के 1/3 भाग का 4 रुपया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x रुपये के 1/3 भाग का 4 रुपया। तो कैसे बनाएंगे जानते हैं, x गुने 1/3 लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखे, ठीक है। मान लिए, माना कितना रुपया है, x रुपया, माना रुपया x, ठीक है, x रुपया मान लिए, x रुपये के 1/3 भाग का 4 रुपया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इंटू 1/3 करेंगे इक्वल टू 4 रुपये, यहाँ लिखेंगे या 4 रुपये, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका x गुने 1 है तो x करेंगे /3 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 12। तो 12 रुपये के देखिए करिएगा, 1/3 भाग कीजिए, 12 गुने 1/3 किए, कटेगा तो 4 बार में 4 रुपया आ जाएगा ना, यही आंसर आएगा। बोला कितना रुपया, तो हम लोग लिखेंगे 12 रुपया, ठीक है, 12 रुपया आएगा। क्वेश्चन क्या, कितने मिनट के 1/6 भाग का 6 मिनट। तो देखिए माना मिनट कितना है, x मिनट ही, ठीक है, इक्वल टू x। तो x के 1/6 इक्वल टू क्या है आपका, 6 भाग का 6 मिनट, ये लिखे हैं, ठीक है। अभी सम्स नहीं बनाए हैं, ये लिख रहे हैं, ठीक है। कितने मिनट बोला गया था ना, तो x के, ठीक है, मिनट, x मिनट के 1/6, यहाँ मिनट लिखिएगा, x मिनट के 1/6 भाग का 6 मिनट। तो हम लोग कैसे करेंगे, x गुने 1/6 लिखेंगे इक्वल टू 6 मिनट है, ठीक है, या लिखेंगे क्या है, x का 1/6 बराबर कितना है आपका 6 मिनट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इंटू 1 करेंगे तो x आएगा /6 लिखेंगे, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 गुने 6 कीजिएगा, इंटू होता है, ठीक है, 6 गुने 6 36 मिनट, यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखिए 36 मिनट आया। अब कितने मिनट के 1/6, तो यहाँ 36 लिखिए और इसका 1/6 करिए, देखिए 6 मिनट आएगा ना, तो यही 36 मिनट निकलेगा, ठीक है आंसर। देखिए ई नंबर क्वेश्चन क्या है, मैंने माला से उसकी एक टोकरी आम का 1/3 भाग आम लिया। यदि 7 आम लेता हूँ तो माला की टोकरी में कुल कितने आम थे, हिसाब करें। मतलब टोकरी में कितना आम था ये नहीं बताया गया, ठीक है। 1/3 बराबर दे दिया 7 आम, मतलब 7 आम जो ले रहा है ना, ले रहा है जो 7 आम, वो 7 आम किसके बराबर है, 1/3 भाग का बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो कुल टोकरी में कितना आम रहेगा वो निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माला की टोकरी, ठीक है, टोकरी से, माला की टोकरी से आम का 1/3 भाग बराबर कितना हो रहा है, 7 आम, ठीक है। माला की टुकड़ी से आम का 1/3 भाग बराबर कितना हो रहा है, 7 आम। तो क्या लिखेंगे,
तो माला की टोकरी में कुल कितनी आम है? तो लिखेंगे माला की टोकरी में आमों की कुल संख्या। तो कैसे निकालेंगे जानते हैं? लिखेंगे 7 आम है ना, और ये क्या कर देंगे 1/3 है, तो ये 3 इधर चला जाएगा, 7 गुने 3। ठीक है, क्या करेंगे 7 गुने 3 कर देंगे, तो कितना जाएगा आपका 21 आम। ठीक है, 21 आम बोला गया है। 1/3 भाग बराबर 7 आम, तो 1/3 भाग बराबर 7 आम, तो क्या हो जाएगा 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे गुना कर देंगे 3 से। ठीक है, आज समझ में, ये उल्टा हो जाएगा। 1/3 है ना, यहाँ हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, जैसे भाग यहाँ लिखते हैं ना, भाग। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये ड्राइंग बना हुआ है। ठीक है, ये ड्राइंग है आपका। तो ऊपर के चित्र के वृत्त के 2/7 भाग के वृत्त को लाल रंग, त्रिभुज के 3/5 भाग के त्रिभुज को हरा रंग, चतुर्भुज के 1/7 भाग के चतुर्भुज को नीला रंग कीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे लाल रंग। ठीक है, वृत्त का लाल रंग ना, क्या लिखेंगे? तो देखिए वृत्त का लाल रंग कितना है आपका, तो ये लाल रंग हम कितना करेंगे ये निकालना है। तो लिखा गया है कितना वृत्त है, तो हम लोग लिखेंगे कुल वृत्त। क्या लिखेंगे? कुल वृत्त इक्वल टू कितना वृत्त है आपका, वृत्त मतलब क्या, गोल गोल। ठीक है, ये एक सर्कल, तो 1 2 3 4 5 6 7 वृत्त है। तो अब 2/7 भाग को रंगना है, 7 का 2/7 भाग को, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए कुल वृत्त कितना है 7 है, और वृत्तों का क्या करेंगे, यह 7 वृत्त है ना, तो 7 वृत्त का 2/7 भाग। ठीक है, तो लिखेंगे 7 वृत्तों का 2/7 भाग। ठीक है, तो देखिए 7 गुने 2/7 कीजिए इक्वल टू, तो कट गया कितना आया 2 वृत्त को रंगेंगे लाल रंग। तो मैं पेंसिल से ही कर दे रही हूँ। ठीक है, लाल रंग से रंग दीजिएगा। ठीक है, फिर बोला गया है क्या, त्रिभुज के 3/5, त्रिभुज कितना आपका 1 2 3 4 नहीं, ये आधा है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 9.5। ठीक है, तो 9.5 नहीं मानेंगे, 10 ही मान लेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज पूरा अच्छा से प्रिंटिंग किया हुआ 10 त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कुल त्रिभुज कितना है आपका, कुल त्रिभुज इक्वल टू कितना 10 ना। अब लिखेंगे 10 त्रिभुज के 3/5 भाग, तो 10 गुने 3/5 करेंगे इक्वल टू देकर 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ गया 6। तो 6 क्या निकलेगा त्रिभुज। 6 त्रिभुज को कौन सा रंग रंगेंगे, हरा रंग से रंगिएगा। ठीक है, हरा रंग से। तुम आप लोग के 1/7 भाग के त्रिभुज चतुर्भुज को नीला रंग कीजिए। तो चतुर्भुज कौन सा, ये चतुर्भुज है। ठीक है, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो चतुर्भुज कितना है आपका 7। तो लिखेंगे कुल चतुर्भुज कितना है आपका 7 ना, तो 7 चतुर्भुज का कितना भाग, कितना बोला गया था 1/7 भाग, तो 7 गुने 1/7 काटिए, तो यहाँ लिखेंगे एक चतुर्भुज। ठीक है, सब यही। तो एक चतुर्भुज को किस रंग से रंगिएगा, नीला रंग से। ठीक है, किसी भी एक चतुर्भुज को रंग दीजिएगा नीला रंग से। ठीक है, तो इसी तरह बनाइएगा आप लोग, इसी तरह बनाइएगा। नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आज पिताजी 10 लीटर पानी का पीने का पानी बगल के ट्यूब कल से लाएं। माँ 1/5 भाग पानी से भोजन बनाई, बाकी पानी का 1/4 भाग पानी पीने के बाद अभी भी कितना पानी बचा हुआ है हिसाब करें। मतलब पापा कितना लाए थे, पिताजी लाए थे 10 लीटर पानी। ठीक है, ट्यूबवेल से 10 का 1/5 भाग क्या किए, मम्मी ने भोजन बनाई, और बाकी पानी अब 1/5 भाग निकलेगा, जो बचेगा उससे क्या किए, पीने का पानी व्यवहार किए। 1/4 भाग को जो बचा था ना पानी, उनका 1/4 भाग क्या किया, पीने में यूज़ किए। ठीक है, तो अब कितना बचा वो बताना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे,
कुल कितना जल था, ठीक है, आपका पापा कितना लाए थे, पिताजी कितना लाए थे पानी, तो लिखेंगे पानी की कुल मात्रा 10 लीटर ना, 10 लीटर। फिर मम्मी ने क्या किया, 1/5 भाग से भोजन बनाई ना, तो लिखेंगे माँ के द्वारा, ठीक है, जल का प्रयोग, जल का प्रयोग क्या लिख देंगे, आपका 10 था, 10 लीटर पूरा कुल पानी था, उसका 1/5 भाग, ठीक है, काटिए, 5 दूनी 10, 2 लीटर मम्मी ने पानी का यूज़ किया, ठीक है, 2 लीटर पानी मम्मी ने यूज़ किया। फिर अब कितना बचा, बाकी क्या लिखेंगे, बचा पानी, बचा पानी कितना, आपका 10 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 8 लीटर ना, 8 लीटर। अब क्या लिखेंगे, पीने में यूज़ किए, पीने, ठीक है, पीने के लिए प्रयोग, ठीक है, पीने के लिए प्रयोग। तो क्या पिए, कितना पिए, आपका 8 लीटर का 1/4 काटिए, ये इसी पानी का ना हम यूज़ करेंगे। 8 लीटर बचा था मेरे पास कुल, अब इतना ही बचा 8 लीटर, अब उसका 1/4 भाग निकालेंगे, कितना आएगा 2, तो 2 लीटर। तो अब कितना बचेगा पानी, ठीक है, बचा पानी कितना, लिखेंगे बचा पानी। अब पूछा गया था ना कि लास्ट में कितना बचेगा, ये तो बचा पानी कितना है आपका, 8 में से 2 घटा दीजिए, तो 6 लीटर, 6 लीटर लिखेंगे। तो पानी आपको मतलब कितना था, 10 लीटर, मम्मी कितना की यूज़, आपका 2 लीटर यूज़ की, ठीक है, 10 का 1/5 भागना की थी, तो 2 लीटर। फिर पानी कितना बचा, 8 लीटर। फिर पीने के लिए प्रयोग किए, ठीक है, तो 8 गुने 1/4, 4 से काटेंगे तो 2 लीटर। तो अब फिर कितना बचेगा, 8 से 2 घटा देंगे तो 6 लीटर ना, तो 6 लीटर यही लिखेंगे। 2 नंबर क्या है, मान ढूंढे, 3 × 6 बाई कितना लिखा हुआ, 11। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 3 × 6 बाई 11 ना है, ऊपर से ये 3 ऊपर है, ठीक है, ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 6 3 का कितना होता है 18 बाई 11। अब देखिए नीचे छोटा है ना आपका, 18 से छोटा है 11, तो 11 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 11 1 जा 11, ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा 7, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या है 1 7 और बट्टा 11, 1 सही 7/11, यही आंसर लिखेंगे। फिर 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा गया है 11 गुने 2/3। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, 11 दूनी 22, ऊपर से गुना कर देंगे 2 का, 11 से 2 का गुना करेंगे 22 आएगा बट्टा 3। अब 3 छोटा है ना नीचे का, तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 22 को, 3 सते 21, बचेगा 1, ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, 7 सहित 1/3, यही आंसर लिखेंगे, 7 सहित 1/3 आंसर। नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/3 गुने 2 सहित 3/2। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 7/3 है ना, 7/3 लिख दिए गुने, अब 2 का पढ़ा 2 और पढ़ेंगे, इसको ये क्या है मिश्र भिन्न में आपका, तो इसको हम लोग क्या करेंगे विषम भिन्न में लाएंगे, ठीक है, 2 गुने 2 कितना होता है 4 होता है, और उसमें जोड़ देंगे 3, 7 हो जाएगा, 7/2। अब कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर से ऊपर का गुना, नीचे से नीचे का, 7 सते 49 और 3 दूनी 6। तो देखिए 6 छोटा है ना 49 से, तो ले जाइए भागा, 6 सते 42, 6 टी 48, तो यहाँ पे 8 बार में 48 ले जाएंगे, बचेगा क्या 1। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे 8 सहित 1/6, ठीक है, 8 सहित 1/6। नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 3/8 गुने 6/4। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, 3/8 लिखेंगे गुने 6/4। अब कटेगा तो काटेंगे, देखिए ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे भी कर सकता है, तो हम लोग काट रहे, इसको पहले काट दे रहे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऊपर से ऊपर का गुना, नीचे से नीचे का, 3 त्रिका 9, 9 और 8 दूनी 16। तो देखिए ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो भाग नहीं कर सकते हैं, तो यही आंसर लिखेंगे 9/16। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 6/49 गुने 7/3। तो हम लोग कैसे करेंगे, 6/49 लिखेंगे गुने 7/3 लिखेंगे। अब 3 से कटेगा तो काटेंगे, 3 दूनी 6, 7 सते 49, तो बचा क्या 2/7, तो 2/7 आंसर लिखेंगे। क्या आपका
15/28 गुने 2 सहित 1/3। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 15/28 है ना, 15/28 ही लिखेंगे। गुने इसे मिश्र भिन्न में, आपका विषम भिन्न में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7। 7/3। अब कटेगा तो काटेंगे। 7 का पारा में 28 आता है ना 4 बार में, और 3 का पारा में 5 बार में आता है 15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5/4। अब 4 देखिए नीचे छोटा है, 5 से 4 छोटा है ना नीचे, तो ये 5, ठीक है, भाग देंगे। 4 एकम 4, बचेगा क्या? 1। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे 1 सहित 1/4। 1 सहित 1/4 आंसर लिखेंगे, ठीक है। एक बार में चला गया 4, बचा 1 सहित 1/4। इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं बटा करके। देखिए 7 नंबर सम्स क्या आपका? 4 सहित 8/13 गुने 7 सहित 4/5। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए 13 का पारा 4 पढ़ेंगे कितना आएगा? 13 चौके 52 और 8 जोड़ देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 60/13 आ जाएगा। गुने 7 × 5 = 35 और 4 = 39/5। अब काटिए, कटेगा तो काटिए। 13 × 3 = 39 होता है, 5 का पारा में 60 आता है 12 बार में, 12 × 3 = 36 और नीचे कुछ बचा नहीं ना, तो यही आंसर लिखेंगे, क्योंकि नीचे 1 बचा। तो 36/1 भी लिख सकते हैं, तो 1 का कोई नीचे का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। 36 का 36 ही लिखेंगे। नंबर सम्स क्या का? 2 सहित 3/5 गुने 6। तो 5 का पारा 2 पढ़ेंगे 10, 10 और 3 जोड़ देंगे 13/5 गुने 6। इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो ऐसे ऐसे कटेगा नहीं, ऐसे ऐसे कटेगा नहीं। तो 13 × 6 = 78/5। अब भागा दीजिए, नीचे छोटा है ना 78 से 5 छोटा है, तो 5 से भागा दीजिए। तो कितना बार 5 से भाग देंगे? तो 5 एकम 5, बचेगा 2 और 8 5 × 5 = 25, बचेगा कितना? आपका 3। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? 15 सहित 3/5, ठीक है। 15 और 3 हुआ 5, 15 सहित 3/5, यही आंसर है। 3 नंबर में क्या है आपका? 1 लीटर, 1 बाल्टी में ½ लीटर पानी रहता है। तो इसी प्रकार के 7 बाल्टी में कुल कितना लीटर पानी रहेगा, हिसाब करें। तो हम लोग कैसे करेंगे जानते हैं? देखिए लिखेंगे क्या? 1 बाल्टी में आपका ½ लीटर पानी है ना, तो 7 बाल्टी में कितना रहेगा? गुना कर दीजिएगा। तो 1 बाल्टी में पानी रहता है ½ लीटर, तो इसीलिए 7 बाल्टी में पानी रहेगा 7 गुने 1/2 करेंगे, ठीक है। 7 का पारा 1 और पढ़ेंगे तो 7 एकम 7 आएगा ना, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 1 से, और 2 नीचे रहेगा, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा 7 को, तो कितना आएगा? 3.5 लीटर पानी रहेगा 7 बाल्टी में, ठीक है। 4 नंबर सम्स क्या है? अखिल बाबू अवकाश ग्रहण करने के बाद अपनी संपत्ति का 1/4 भाग मोहल्ले के लाइब्रेरी में दान किए। बाकी संपत्ति का 1/6 भाग पत्नी को दिए। बाकी भाग को अपने दोनों पुत्रों में बराबर भाग में बांट दिए। तो हिसाब करके देखिए कि अखिल बाबू अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को कितना भाग संपत्ति दी है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे? लिखेंगे क्या? अखिल बाबू मोहल्ले के लाइब्रेरी में दान किए 1/4 भाग ना, तो 1/4 भाग लिखेंगे। फिर पत्नी, बाकी बचा भाग कितना जो बचेगा वो पत्नी को फिर देंगे, ठीक है, उसमें से। तो 1 मान लिए 1 भाग है, ठीक है। 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 एलसीएम लेंगे। अब 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा ना, 3/4 भाग, ठीक है। करिएगा इसको, देखिए 3/4 भाग आएगा। फिर क्या है? पत्नी को दिए, तो 3/4 भाग में से ना देंगे पत्नी को, तो 1/6, 3/4 गुने 1/6। अब काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखेंगे, और नीचे क्या है? 4 और 2 है, तो 4 का गुना 2 से कीजिए, कितना 8 आएगा। 1/8 भाग पत्नी को दिए। अब इसमें से 3/4 में से 1/8 घटाएंगे, बाकी बचा भाग 3/4 माइनस 1/8। अब इसका एलसीएम करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। अब 4 का पारा में 8 कितना बार में होता है? 2 बार में। 2 का गुना 3 से करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। माइनस 8 का पारा में 8 कितना बार में आता है? नीचे वाला से भाग देते हैं ना, तो 8 एकम 8 और 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा ना, 5/8 बाकी बचा। अब इसमें से क्या करेंगे? पुत्रों को देंगे, तो इसलिए प्रत्येक बेटा को मिलेगा 5/8 भाग 2, क्योंकि 2 में बांटना है ना, 2 पुत्र है, तो इसको गुना में चेंज कर देंगे। तो 5/8 लिखेंगे, अब गुना, ये इसके नीचे मान लीजिए 1 है, क्या है? 1। तो ये हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे ना, गुना जब भाग से गुना में करते हैं तो चेंज होता है ना, 1 ऊपर चला जाता है, नीचे 2 चला जाता है। 5 एकम 5 और 8 पारा 2 पढ़ेंगे तो 16, 5/16 भाग। तो प्रत्येक बेटों को कितना मिलेगा? 5/16 भाग, ठीक है, यही आंसर होगा।
5 नंबर सम क्या आपका 150 रुपये का हाफ भाग से कितना रुपया लेने पर 30 रुपया बचा रहेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे क्या 150 रुपीज़ है ना, तो 150 रुपीज़ इंटू हाफ लिए 1/2 किए माइनस एक्स ले लिए, ठीक है, इक्वल टू 30 रुपीज़ बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, 2 से काटिए, 150 को कितना बार 75 बार में कटेगा, 75 लिखेंगे माइनस एक्स इक्वल टू 30। तो अब क्या करेंगे, माइनस एक्स इधर रहने देंगे और इक्वल टू लिखेंगे 30 लिखेंगे, ये प्लस 75 है ना, तो माइनस 75 लिखेंगे। अब माइनस एक्स हुआ इक्वल टू ये 75 में से 30 चला गया, कितना बचेगा 45 बचेगा ना, माइनस होगा क्योंकि 75 का साइन क्या है माइनस है, माइनस माइनस कट गया तो एक्स का मान क्या आया 45 आया। तो देखिए यही हम लोग करेंगे, 150 का हाफ भाग कितना हो 75 में सीधी 45 घटा देंगे तो 30 बचेगा, इसीलिए यही आंसर होगा 45। इसी तरह कीजिएगा। देखिए 6 नंबर सम्स क्या आपका 6/7 का 3 के साथ कितना योग करने पर 2 से 6/7 होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए, लिखेंगे 6/7 का 3 के साथ ना बोला था, 3 मतलब इसका 3 गुना, ठीक है, प्लस एक्स करेंगे, ठीक है, ये एक्स योग कर रहे हैं इक्वल टू 2 से 6/7 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 तिया 18/7 लिखेंगे प्लस एक्स लिखेंगे और इसका गुना कीजिए, ये मिश्र भिन्न है तो इसको मिश्र भिन्न में लाएंगे, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20/7। अब एक्स को इधर आने देंगे और ये 20/7 है ना, इक्वल टू का बाद में तो इक्वल टू लिखेंगे 20/7 लिखेंगे और ये प्लस है 18/7 तो ये माइनस 18/7 होगा। अब क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, अब 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 ही आएगा ना, 7 लिखेंगे। अब 7 का पारा में 7 कितना है, एक बार में 1 का गुना 20 से कीजिएगा तो 20 आएगा, माइनस 1 का गुना 7 का भाड़ा 7 कितना है, एक बार में 1 का गुना 18 से कीजिएगा तो 18 आएगा, 20 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 2/7। तो एक्स का मान क्या आया 2/7। इसी तरह करना है, ठीक है, इसमें यदि आप 2/7 प्लस कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है, इतना में आप 2/7 प्लस कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा। 7 नंबर सम्स क्या है, शहर के एक कार्यक्रम में पहले वर्ष 1400 दर्शक आए थे, दूसरे वर्ष दर्शक की संख्या पहले वर्ष की तुलना में 7/10 भाग बढ़ गया, खरीपा अगले वर्ष कुल कितने दर्शक आए थे हिसाब करें। तो ये हम लोग कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे पहले वर्ष दर्शक आए थे कितना 1400 ना, तो 1400 लिख दिए। अब बोला गया क्या, दूसरे वर्ष पहले की तुलना में 7/10 भाग बढ़ गया है, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कितना इक्वल टू 7/10 भाग। तो अब निकालिए इसका 7/10 भाग, दूसरे वर्ष दर्शकों की कुल संख्या कितना निकलेगा 1400 लिखेंगे इंटू 7/10 लिखेंगे, क्योंकि 7/10 ही भाग ना बढ़ रहा है इसका, तो 10 से काटिए कितना 140 आएगा, 140 का गुना 7 से कीजिएगा तो कितना आएगा 980। तो दूसरे वर्ष दर्शकों की कुल संख्या कितना था 980। तो अब बोला क्या है, अगले वर्ष कुल कितने दर्शक आए थे हिसाब करें, तो ये हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि बोला क्या इसका ना 7/10 भाग बढ़ गया था, तो ये भी प्लस होगा, 1400 प्लस 980 ये भी जोड़ेंगे, ठीक है, तो 1400 प्लस 980 कितना होता है 2380, ठीक है, 2380। इसी तरह करना है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।